आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जब मैं ट्रेन से उतरा तो उतरते ही मेरी नज़र घड़ी पर गई तो रात के 12:30 बज रहे थे। दरअसल मैं किसी बेहद ज़रूरी काम के सिलसिले से यहाँ पर आया था। मैंने सोचा क्यों ना आज की रात अपने दोस्त के घर पर ही रुक जाऊं, क्योंकि वो भी मुझे बहुत दिनों से अपने घर बुला रहा था। खैर मैं स्टेशन से बाहर निकला और अपने दोस्त के घर की ओर चलने लगा। इतनी रात गए पैदल चलते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि ये शहर मेरे लिए बिल्कुल ही अनजान था। रास्ता इतना सुनसान था कि ना तो मुझे कोई इंसान नज़र आ रहा था और ना ही कोई गाड़ी, मगर बीच बीच में एक दो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें साफ तौर पर सुनाई पड़ रही थीं। यूं ही आधा घंटा पैदल चलने के बाद मैं उस सोसाइटी के बाहर पहुंचा जहां मेरे दोस्त का घर था। सरप्राइज़ देने के चक्कर में मैंने अपने दोस्त को बताया भी नहीं था कि मैं उसके घर आ रहा हूं। खैर अभी मैं सोसाइटी में दाखिल हो ही रहा था कि तभी वॉचमैन ने मुझे टोकते हुए कहा, कहाँ जाना है आपको? इस पर मैंने कहा, विनोद के घर जाना है। जिस पर उस वॉचमैन ने कहा, पर विनोद बाबू तो अपने परिवार के साथ बाहर गए हैं। ये सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। मुझे यहाँ आने से पहले विनोद को फ़ोन कर लेना चाहिए था। खैर अब पछताने का क्या फ़ायदा। अभी मैं सोसाइटी से निकल ही रहा था कि तभी उस वॉचमैन ने कहा, साहब इतनी रात गए कहाँ जाइएगा? अभी तो कोई ट्रेन भी नहीं मिलेगी। आपको एक काम करिए, आप यहीं पीछे में मैं रहता हूँ, आप रात भर वहीं रुक जाइए। मुझे भी उसकी ये बात ठीक ही लगी, जिस वजह से मैंने हाँ कर दिया। फिर वो वॉचमैन मुझे सोसाइटी के पीछे की तरफ ले गया, जहाँ 2 चेयर्स लगी हुई थीं और आग जल रही थी। मानो उस वॉचमैन को मेरे आने के बारे में पहले से ही पता हो, लिहाजा हम दोनों चेयर पर बैठ गए। अभी हम दोनों बैठे ही थे कि तभी उस वॉचमैन ने कहा, साहब आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं क्या? जिस पर मैंने कहा, नहीं, बहुत पहले आया था एक बार। इस पर उस वॉचमैन ने कहा, इसलिए आपको इस सोसाइटी के बारे में मालूम नहीं है शायद। इस पर मैंने कहा, मुझे क्या मालूम नहीं है। इस पर उस वॉचमैन ने कहा, आज से तकरीबन साल भर पहले पवन नाम का एक लड़का इस शहर में कमाने आया था। बहुत ढूंढने के बाद आखिर में उसे इसी सोसाइटी में वॉचमैन का काम मिल गया था। बेचारा काफ़ी अच्छे से और ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, मगर एक रात जब वो अपनी ड्यूटी पर था तभी कुछ चोर सोसाइटी में घुस आए। पवन ने उन चोरों से लड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो 3-4 लोग थे और पवन अकेला, जिस वजह से उन चोरों ने पवन को इतना मारा कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। मगर तब तक पवन ने सोसाइटी वालों को आवाज़ लगा दिया था, जिस वजह से वो चोर पकड़े गए, मगर पवन अपनी जान से हाथ धो बैठा। पूरी कहानी सुनने के बाद पता नहीं क्यों मेरी आंखें भर आईं। फिर मैंने उस वॉचमैन से कहा, पर ये सब तुम्हें कैसे पता? जिस पर उसने कहा, मुझे सब पता है साहब, क्योंकि वो पवन मैं ही था। ये सुनते ही जब मैंने उसकी तरफ नजरें घुमाई तो पाया कि अब उसका चेहरा जगह जगह से फूला हुआ है। तभी धीरे धीरे वो वॉचमैन मेरी आंखों से ओझल हो गया। इतना सब देखकर मैं पूरी तरह से डर गया था, लिहाजा मैं सोसाइटी के गेट की ओर भागने लगा। अभी मैं वहाँ से भागकर थोड़ा आगे गया ही था कि तभी मैं किसी से टकराया और औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। होश संभालने पर जब मैंने पीछे पलटा तो देखा कि वॉचमैन के कपड़ों में कोई आदमी खड़ा है। तभी उस आदमी ने कहा, आप अंदर कैसे आए? गेट पर तो ताला लगा था। जिस पर मैंने कहा, वो पवन ने मुझे अंदर किया, वो जो यहाँ पर वॉचमैन का काम करता है ना।
जिस पर उस आदमी ने कहा, यहाँ पर कोई पवन काम नहीं करता, यहाँ पर मैं अकेला वॉचमैन हूँ और पवन को मरे तो 1 साल बीत चुके हैं। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो पवन नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।